जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में गावत हैं सदग्रंथ। महाकाल अरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म अरु काल, सबे नमामि शीस तुम जय गुरुदेव दयाल। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम भाई बहनों, इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नरतन दुर्लभ पाया। क्या ये इंसानों, आप सबको यह मालूम नहीं कि हम कितने जन्म भटका खाए? यह मनुष्य शरीर कब मिला है आपको ये भी पता नहीं। कहा करोड़ों जन्मों के भटका खाने के बाद तब जाकर उस प्रभु परमात्मा की बहुत बड़ी दया और कृपा हुई तब जाकर हमको आपको यह मनुष्य शरीर मिलता है। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है रामचरितमानस में कि कबहूँ तकारी करुणा नर देही, अदेतई सबिन हेत स्नेही। कहा जब उस मालिक की बहुत बड़ी दया और कृपा होती है तब जब जाकर के यह मनुष्य शरीर, यह दुर्लभ मानव शरीर आपको मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। जब ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा होती है और बहुत बड़ा पुण्य आपका जब संचय होता है, तब जाकर उस प्रभु परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर में भेजता है। मनुष्य शरीर पाने का एक ही लक्ष्य है कि देह धरे का यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कहा दुनिया का सारा काम तज करके और प्रभु का भजन करना। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का काम तजने की जरूरत नहीं है। घर का काम करो, गृहस्थी का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, और जो भी काम करते हो 24 घंटे में 22 घंटे करो, लेकिन 2 घंटा अपने लिए निकाल लो। क्योंकि लक्ष्य और राशि भ्रम के पग पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ऐ देशवासियों, आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, यह 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने के बाद तो बड़े भाग्य से उस प्रभु परमात्मा ने आपको यह मानव शरीर दिया, जो अति दुर्लभ है, जिसके लिए देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार मुझे यह मनुष्य शरीर मिल जाता तो ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते, अपने परम गति को प्राप्त कर लेते, अपने घर को चले जाते। ये महात्मा यानी संत महात्मा इस तरह की बात आप सबको बताते हैं। महापुरुषों ने कहा कि यह 84 लक्ष योनियों में भटका खाने के बाद तब ये आप आए हैं। 84 लक्ष योनियाँ क्या है? ये 4 खाने हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 4 खाने हैं: अस्थावर खान, उष्मज खान, अंडज खान और पिंडज खान। इन चारों खानों मिलाकर 84 लाख प्रकार का शरीर उस परमात्मा ने बनाया। 84 लाख प्रकार का शरीर। जितना भी आप पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फूल, गेहूं, चना, मटर, सरसों देख रहे हैं, ये सब अस्थावर खान के जीव हैं। इनकी प्रजाति यानी इनकी क्वालिटी 30 लाख प्रकार की है। कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं, कुछ अति सूक्ष्म है, लेकिन पूरी क्वालिटी 30 लाख प्रकार की है। हमारी आपकी आत्मा इन 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों में गई और वहां जन्मने मरने का अपार कष्ट इस आत्मा को झेलना पड़ा। जब ये 30 लाख बार जन्मने मरने का क्रम पूरा हो गया
तो उस प्रभु ने उस खान से निकाल कर हमको फिर डाल दिया उसमच खान में। उसमच खान यानी गर्मी और पसीने से जो जीव पैदा होते हैं उसमच खान के कहे जाते हैं, यानी इनके कोई वंशज नहीं होता। ये गर्मी और पसीने की यानी मौसम की तब्दीली पर ये अपने आप पैदा होते हैं। इनकी क्वालिटी है 27 लाख। इनमें भी जन्मने मरने की पीड़ा उतना ही होता है जैसा कि धर्म पुस्तक रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने की असह्य पीड़ा भी इन योनियों में झेलने को मिलता है। तो गर्मी और पसीना से पैदा होने वाले जीवों की संख्या 27 लाख है। और जन्मते मरते जब हमारी आत्मा को 27 लाख का ये क्रम पूरा हो गया तो इसमें से उस प्रभु परमात्मा ने निकाला और हमारी आपकी आत्मा को लाकर डाल दिया अंडज खान में। अंडज खान में वे जीव आते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। इन दो प्रकार के होते हैं, एक स्थल पर यानी आसमान में और एक जल में। तो स्थल पर रहने वाले, आसमान में रहने वाले इन जीवों की संख्या है 14 लाख और जल के जीव जो हैं 9 लाख अंडज के हैं, यानी कुल मिलाकर 23 लाख। 23 लाख अंडज खान की योनियों में हम सब के सब मुर्गा मुर्गी छिपकली मछली कबूतर ये सब जितना अंडा से पैदा होने वाले हैं, इन सब में हमारी आत्मा को एक एक बार करके क्रमशः डाला गया। जन्मने और मरने की अपार पीड़ा हमारी आपकी आत्मा को, यानी बहुत कष्ट झेलने के बाद जब ये 23 लाख अंडज के में जन्म लेने और क्रम यह समाप्त हो गया, तब उस प्रभु परमात्मा ने निकाला और हमारी आपकी आत्मा को डाल दिया पिंडज खान में। पिंडज खान में वे जीव आते हैं जो माँ के गर्भ से मांस पिंड के रूप में पैदा होते हैं। इनकी संख्या, इनकी क्वालिटी है 4 लाख। अब ये 4 लाख इसमें जन्मते मरते गाय बैल घोड़ा गधा ऊंट खच्चर में हमारी आपकी आत्मा को चक्कर लगाते लगाते जब ये 4 लाख का क्रम पूरा हो गया तो अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। और जो गाय के शरीर में आती वो आत्मा सीधे स्त्री रूप में, और जो पुरुष बैल के रूप में आते हैं वो पुरुष के रूप में आकर पैदा होते हैं। माँ के गर्भ में आए तो उल्टा टांग दिया, कहा तर मूड़ी ऊपर रहे पाऊँ हम खलेंगे बेष्टा के ठाऊँ। कहीं 84 लाख का क्रम पूरा होने के बाद माँ के गर्भ में लाया और माँ के गर्भ के अंदर आपको उल्टा टांग दिया। उस समय उन योनियों में तो चारों तत्व विद्यमान, 5 तत्व विद्यमान नहीं था। किसी में 1 तत्व की प्रधानता, किसी में 2 तत्व की प्रधानता थी, यानी पिंड योनि में 4 तत्व की प्रधानता थी, लेकिन 5वां तत्व जो 5 मिला वो केवल मनुष्य शरीर में मिला। इसमें 5 तत्व विद्वान था। तब प्रभु से आपने प्रार्थना किया कि हे मालिक, हे परमात्मा, आओ मुझे बाहर कर दो, मैं दुनिया का कोई काम नहीं करूँगा, केवल भजन करूँगा। तब महात्मा कहते हैं कि 184 भरम के अपग पर अटकाया, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, लोग कहते हैं अब की पासा का मतलब कि खूब खा पी करके मौज मस्ती उड़ा लो, ये नहीं है। ये कहा अगर अब की बार भगवान का भजन करके अपने मानव जीवन को सफल नहीं बनाया तो फिर ये आत्मा फिर 84 का चक्कर काटेगी और जन्मने मरने की अपार पीड़ा झेलना पड़ेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं
कि हे प्रेमियों, आप सब लोग घर का गृहस्थी का काम करो, लेकिन जो घर में वादा करके जब ये पैर नीचे मैंने नीचे ऊपर था और सर नीचे था, तो आपने वादा जो किया था कि हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, मैं भजन करूँगा, तो उस वादे को निभाओ। ये नहीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते कि आप साधु बन जाओ। अपने घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों में रहो, न घर छोड़ना, न बाहर जाना, न गिरुआ रंगाना, न दाढ़ी बाल चंदन टीका लगाना, कुछ नहीं। 24 घंटे में केवल 2 घंटे आपसे मांगते हैं। और वो महापुरुषों के शरण में जाओ, उनके सत्संग में वो रास्ता मिलेगा, ले करके अपना मानव जीवन सफल बनाओ। एक काम करना, मनुष्य शरीर पा करके अंडा मांस मछली दारू मत खाना, कोई नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये काम करके अगर आपने सत्संग भजन कर लिया तो आपका यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे सभी इंसानों, हिंदुस्तान देशवासियों और सभी इस धरा पर रहने वाले मानव इंसानों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है कि आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाएं और अपने अनमोल मनुष्य शरीर को सफल बनावें। अपने जो मानव जीवन में जो परम लक्ष्य की प्राप्ति का जो उद्देश्य मानव परमात्मा जो मानव को मिला है, उस मानव के उद्देश्य को पूर्ति के लिए संत महात्माओं की शरण में जाकर वह रास्ता लेकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।